वाकई लता जी की आवाज जो थी, उनके गले में सरस्वती बसती थी ऐसा कहा जाता था, क्योंकि एक ऐसी आवाज थी कि जो रूह तक अपने आप के पहुंच जाती थी। और उन्होंने इतने दशकों तक गाने गाए और इतनी एक्ट्रेसेस के लिए गाए, इतनी फिल्मों में गाए कि शायद ही इतना लंबा सफर और इतनी बड़ी करियर और इतने सारे 25,000 से 30,000 तक के गाने उन्होंने गाए हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं मराठी होने की वजह से उनके मराठी गाने भी सुन चुकी हूँ। उनके संत ज्ञानेश्वर की गाए हुआ पसायदान सुन चुकी हूँ। उसके बाद में क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों से और हिंदी फिल्मों के गाने से बेहद लगाव है, तो उनके ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में तुम न जाने किस जहां में खो गए, ओ सजना बाहर बरखा बाहर आई, रसिक बलमा जैसी, मतलब मुझे तो अनगिनत उनके गाने पता है। और फिर कुछ कुछ एक्ट्रेसेस के लिए जब उन्होंने गाने दिए, अपनी आवाज दी, तो मतलब वो तो किसी और ही लेवल पे सारे गाने चले गए। और आज इसकी वजह से हम सबको ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में से एक व्यक्ति हमसे बिछड़ गया। उर्मिला जी, लता जी को माँ सरस्वती के रूप में देखा जाता था, लेकिन प्रभुकुंज की वो आभा आज गुम हो गई। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा कोई पल जो कि आप इस वक्त याद कर रही हैं, जिसे सुनकर, जिसे सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए? मुझे लगता है वो एक खूबसूरत याद होगी, जबकि उन्हीं के इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम था और वो खुद आने वाली थी, तो मैं गई थी वहां पर। और वहां पर वो स्टेज पर बैठी हुई थी और मैं मेरे भाषण में मैंने कहा कि किस तरह मेरे जैसे अनगिनत आर्टिस्टों के लिए वो एक, जिसको कहते हैं, एक लाइट हाउस की तरह थी, एक पावर हाउस की तरह थी, एक जगमगाते हुए दिया के स्तंभ होता है वैसे थी, जिन्हें देखकर हम सोचते थे कि इतनी कड़ी मेहनत और इतनी सारी चीजों के बाद एक हमारे दिलो दिमाग पर वो इस तरह छाई रही कि अगर वो वहां है तो हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह की एक जो प्रेरणा हमें उनसे हमेशा मिलती रही। तो मेरे लिए ये बहुत ही खास वाकया था कि वो खुद स्टेज पर बैठी हुई थी और ये सारी बातें मैं उनके सामने उनसे शेयर कर पा रही थी। और मेरे बहुत ही अच्छे संबंध पूरे फैमिली से, मैं बहुत लकी रह चुकी हूँ कि बहुत अच्छे संबंध थे। इसीलिए आज मैंने शिवाजी पार्क की जगह उनके घर पर जाके उनके दर्शन करना जरूरी ज्यादा समझा। और ये बहुत दुख की बात है कि आज उनके घर पे इस वजह से जाना हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके जो स्वर है वो अमर है और अमर रहेंगे हमारे दिलो दिमाग पर, क्योंकि वही आवाज पहचान है और वो हमेशा याद रहेगी। उर्मिला जी, आप जिस सिने जगत से आती हैं, खुद लता जी भी वहां से ही हैं, तो वहां पर उम्र और कलाकार के जो काम है उसके एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो उस नजरिए से जरा बताइए कि किस तरह से जिन्होंने मधुबाला, नरगिस, साधना को आवाज दी और बदलते वक्त के बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को आवाज दी, काजोल को आवाज दी, उसके बाद रानी मुखर्जी के लिए गाना गाया, आपका नाम भी उसमें शामिल है। तो बदलते दौर के साथ उनकी आवाज ने जो उनका साथ दिया, ये अद्भुत करिश्मा है, ये तो जादू से कम नहीं लगता है। ये वाकई किसी अद्भुत जादू से कम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ना सिर्फ उम्र, लेकिन मुझे लगता है भारत का हर एक स्त्री और व्यक्ति आज दिल में दुखी है, क्योंकि उन्होंने हर तरह की भेदभाव को बिठाया। उन्होंने ये दिखाया कि आपके सुर और आपकी कला इतनी बड़ी होती है कि वो उसमें कोई दायरे ही नहीं हो सकते, उसे आप किसी भी दायरे में कैद या बंद नहीं करके रख सकते। और ये उन्होंने बार बार दिखाया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े, गुलाम हैदर साहब हो, सज्जान हुसैन साहब हो, अनिल विश्वास जी हो, और एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन से लेके बहुत बेहतरीन गाने उनके लिए गाए। उसके बाद में के जमाने में राज कपूर साहब, यश चोपड़ा जी। बिल्कुल। और उर्मिला, जो आप बता रही हैं उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी नाम आता है, आर.डी. बर्मन का भी नाम आता है, और करीब 8 दशक तक अपने लंबे करियर में उन्होंने 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। और हर गीतकार की पहली पसंद हुआ करती थी लता मंगेशकर, और वो पसंद जो 21वीं सदी के दशक से पहले के शुरुआती साल है वहां तक बरकरार भी रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने गाना काफी कम कर दिया था। मैं एक बार फिर से आशीष का रुख करना चाहती हूँ। आशीष, फिलहाल जानकारी दीजिए कि काफिला कहां तक पहुंचा है। उर्मिला जी हमारे साथ थी, बता रही थी यादें लता जी की। उर्मिला जी, आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए भी शुक्रिया। आशीष जी, लता जी का काफिला जो है श्रद्धांजलि के साथ जो है इस वक्त दादर के इलाके में दाखिल हो चुका है। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब सीधे कहा जाए कि शिवाजी पार्क में ये काफिला पहुंच जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि हर इलाके से, हर गली से लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, और एक लंबा, जहां तक नजर जाएगी, लोगों का काफिला आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि
कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो है आशीष सिलार से लेकर विरोधी पक्षों या फिर सत्ता पक्षों, सारे लोग यहाँ पर लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब उनके श्रद्धांजलि का काफिला जो है वो शिवाजी पार्क में दाखिल होगा। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में शिवाजी पार्क ये अंतिम यात्रा पहुंचने वाली है। प्रभु कुंज से शुरू हुई, जो कि हाजी अली जंक्शन से होती हुई वर्ली नाका, फिर सिद्धिविनायक और अब शिवाजी पार्क कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है, जहां पर तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस रूट से होते हुए ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा गुजर रही है। दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। हर कोई उनके आखिरी दर्शन करने की इच्छा के साथ यहाँ पर पहुंचा है, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई देखिए नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देता हुआ, और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे हमारे जानकारी सहयोगी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। 8 दशक की ये सुरमई आवाज जो कि अब अपने अंतिम सफर की ओर, और ऐसे में उनकी आवाजों के जरिए हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देता हुआ, हर कोई याद करता हुआ लता जी, जिनकी आवाज के जरिए ना जाने कितने लोगों को पहचान मिली। फिल्में हिट हो ना हो, गाने जरूर हिट होते हैं, और उनकी आवाज एक गारंटी के तौर पर देखी जाती थी कि फिल्मों के हिट होने पर। और ये तस्वीर आप देखिए, उनके अंतिम यात्रा की ये तस्वीर, हर कोई अपने कैमरों के जरिए इस आखिरी पल को कैद करने की कोशिश करता हुआ, ये आखिरी दर्शन जो हम कर रहे हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लिए जाए। और ये अपूर्णीय क्षति जो कि हर कोई नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ, शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा। 1 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, और ऐसे में अंतिम सफर पर अब लता जी। તો થોડી જ વારની અંદર શિવાજી પાર્ક પહોંચશે લતા દીદીનો પાર્થિવ દેહ, અને ત્યારબાદ તેઓના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। થોડી વારમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ તેમના